जी बताइए। 26 तारीख को राजपूत धर्मशाला रोहतक गेट पे अन्नकूट के प्रसाद का आयोजन किया गया है। इसमें सभी नगरवासियों को हमने वहाँ पे आमंत्रित किया है कि वहाँ पहुँचे और प्रसाद पाकर जो भगवान का प्रसाद है उसको ग्रहण करें। चलो जी, आपको विधायक जी ने बुलाया है। अन्नकूट का प्रसाद जरूर लेके जाना, शहरवासी हो, हल्कावासी हो या प्रदेशवासी हो। जय श्री श्याम जी। शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को शिमला फर्नीचर की तरफ से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अजय और धनतेरस की, दीपावली की 2022 में हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक जी, आपने भी हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे क्षेत्र में और प्रदेश में मैं सभी जो महानुभाव हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, ये 4 त्योहारों का अगले 5 दिनों में आने वाले हैं, उन सब की बधाई देता हूँ। और प्रत्येक क्षेत्र में जाके हमारा कार्यकर्ता और हमारा साथी कोई छूटे नहीं, इसलिए बधाई आपके टीवी के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। विधायक जी, पिछली 2021 में थोड़े मोटे मोटे थे, अब की बार कुछ मारे मारे से हो गए। अच्छा है, चिंता में ये ना कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं उनमें सब में जीत पाई है। और आने वाले समय में आदमपुर का जो चुनाव चल रहा है उसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और इसके लिए हमने तैयारी कर ली है और सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके हमने इनको आदमपुर के लिए भेज दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके उस हलके के जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रयास करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। विधायक जी, आपके हल्के में पंचायती चुनाव भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं पंचायती चुनाव, एक नाम में पंचायती है उसका, पंचायत तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने इन चुनावों से जो पार्टी ने निर्णय लिया, अग्रवाल समाज के हुआ करते। अच्छा, तो पंचायती चुनाव ऊपर थी, आप बीच में फोन आ गया था भाई, डिस्टर्ब हो चलो, गया था। विधायक जी, मेन ये पंचायत का जो चुनाव होता है भाई अजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे वार्ड का चुनाव हो गया वैसे पंचायत का चुनाव हो गया, क्योंकि पंचायत में भी 3 से 5 हज़ार 6 हज़ार वोट होते हैं और वार्ड में भी 3 से 5 6 हज़ार वोट होते हैं। तो ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। और जिला परिषद का जो चुनाव है उसमें हमारी पार्टी अपने कैंडिडेटों की निगाह कर रही है और आने वाले समय में हमारी पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट साबित होंगे। जो ब्लॉक समिति है और जो जिला परिषद है, ये 2 एक बड़े चुनाव हैं, इनमें पार्टी अपना रोल अदा कर रही है, अदा करेगी। तो विधायक जी, थोड़ी सी आपके शहर की बात की, व्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि शहर की व्यवस्था पहले से ठीक हुई है और सफाई का अभियान जो है एक संस्था को आवंटित किया गया है, उसको लेकर भी हम पूरी तरह से ये मानते हैं कि वो कूड़ा उठाने में हर जगह अपनी पहल दिखाता है। और जब भी कोई ऐसी बात और सामने आती है तो हम उसको इंगित करते हैं और वो उस काम को फॉलो करके हमारे जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको दूर करने का काम करता है। विधायक जी, कुछ एमसी भी नाराज हैं, कुछ मीठी मीठी चेयर भवानी के रूम में भी थी कि भैया हाँ कुछ है नाराजगी से, क्या मानते हैं? ऐसा है जी, देखो पार्षद तो हम तो 31 के 31 पार्षद प्लस चेयरमैन 32, हम 32 के 32 जो हमारे नगर परिषद के नए नवनियुक्त और नवनिर्वाचित सदस्य बने हैं उन सब का स्वागत करते हैं। और जो भी ये काम करेंगे हम उसके लिए इनकी बात को आगे बढ़ाने में इनका साथ देंगे। अच्छा विधायक जी, एक जो पक्के कर्मचारी नगर परिषद के हैं वो हड़ताल पे हैं, 3 दिन की जो दिवाली तो हड़ताल रहेगी और शहर की व्यवस्था जो है नहीं सुधरी, क्या मानते हैं सफाई? ऐसा है, ये मामला जो है ये इनका लंबी कई डिमांडें थी, कई साल से पीड़ित थी और ये अपने डिमांड रखने का हक सभी प्रदेशवासियों को है। और ये सफाई कर्मचारी जो कि एक किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, इनके लिए हमने
जो प्रयास करने चाहिए हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन शहर की गति रुक गई विधायक जी। लेकिन शहर की गति हमने रुकने नहीं दी है, अब भी काम चल रहा है। आज भी हमारे ऑटो टिप्पर शहर के वार्डों में जा रहे हैं और सभी जगह से गंदगी उठाने का काम ये लोग मकानों के सामने जब जाके अपनी आवाज़ में ये लगाते हैं एक नारा, तो उससे सब लोग सजग हो जाते हैं और कूड़ा उठवाने का काम ये लोग प्रत्येक सत्र पे जाके करते हैं। एक विधायक जी, मैंने आपके पिछले 2021 की दीपावली में भी इसी तरह इंटरव्यू किया था, वो टेबल वो थी, आज यह है। लेकिन आपने घंटा घर 2 लाख किया था विधायक जी, आपने लोगों के साथ में अभिनंदन भी किया था विधायक जी, अपना चाय भी ली थी, सब काम किया था विधायक जी। लेकिन व्यवस्था जो कि तो है विधायक जी, वो लोहे का खंभा भी वहीं खड़ा हुआ है, जो घंटा घर स्थिति वह भी वहीं की जो कि तो विधायक जी, जो आज बाजार में खड्डे हैं विधायक जी, वो कि जो कि तो ऐसा है, देखो बाज़ारों के खड्डे तो मिटे हैं और घंटाघर वाला भी खड्डा 2 बार मैंने रिपेयर करवा दिया है। अभी हमारा एक तो हॉस्पिटल के बराबर वाला एक खड्डा वो हमें व्यथित करता है, एक दिनोद गेट का खड्डा, और एक उससे आगे देवसर चुंगी वाला नहीं, उससे पहले वाला पेट्रोल पंप के सामने वाले खड्डे। ये 3 मेजर अहम भूमिका में हैं। इनका हमने सिस्टम बना दिया है, उनको ठीक करवाने का जिम्मा अब सारे विभाग मिलके करेंगे, क्योंकि हमने डीसी साहब के सामने भी ये बात रखी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप एक मीटिंग आपके लिए बुलवा देता हूँ मैं, उसमें BNR होगी, BHAD होगी, और जो भी अधिकारी इनमें शामिल रहते हैं वे सारे अधिकारी आपको देंगे और आप अपनी समस्याएं उनके सामने रखें, तो एक अच्छी पहल की शुरुआत भी होगी। और सारे अधिकारी जब एक स्थान पे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे शहर का भाग्योदय होने वाला है। एक विधायक जी, शहर में उपलब्धि हो रही, जो तोड़ जोड़ के तरह पुल बन रहा, जिस टाइम विधायक जी प्रशासन को ज़मीन चाहिए थी तो उन्होंने बड़ी जल्दी से JCB बुला के, बुलडोजर बुला के मकान तो फोड़ डाले, लेकिन काम गति नहीं पकड़ रहा विधायक जी, क्या कहते हैं? ऐसा है, ये अब इसमें 6 महीने का समय और लगने वाला है और 31 मार्च इनकी आखिरी डेट हमने तय कर दी है 2023 की। पहले भी यही डेट थी, इसके आसपास कभी मई जून कहते थे, कभी जनवरी फरवरी कहते थे, लेकिन 31 मार्च इनकी आखिरी डेट हमने निश्चित कर दी है, जिसमें सारे काम इस पुल के तैयार हो जाएंगे और पुल सुचारू रूप से अपना कार्य की गति उसकी बढ़ जाएगी और सभी नगरवासियों को इसका एक फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि शहर के जो बाहर जाने का रास्ता है वो पुल के ऊपर से होकर जा रहा है। इसके लिए सारे हमारे निवासी प्रसन्न भी हैं जब से काम शुरू हुआ है। जी दीपावली आगे तो अधिकारी आएंगे, आपका मिलना होगा, अधिकारियों से जाना आना होगा विधायक जी, तो सीवरेज की व्यवस्था भी और नालों की व्यवस्था भी बिल्कुल ना के बराबर शहर के अंदर, क्या मानते हैं विधायक जी? ऐसा है, ये सारे सिस्टम हमने बना के अपने लिस्ट में समाहित कर रखे हैं। जहाँ जहाँ पीने का गंदा पानी जा रहा है, सीवरेज की सफाई की व्यवस्था है या नालों की सफाई की व्यवस्था है, ये हम अभी 3 दिन तो दीपावली के हैं इसलिए हम उनको छेड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में जाके हम ये सारे काम करवाने का। शहर के अंदर घर हैं वो सड़ रहे, करवा चौथ की बात हो, आपकी कोठी से 200 मीटर दूर होगा ये रविदास मोहल्ला, कौन सा मोहल्ला? रविदास मोहल्ला। 200 मीटर तो नहीं है, तो आधा किलोमीटर विधायक जी, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था ये विधायक जी, वहाँ के हमने जो कुछ ये बड़ी हुई हैं अपनी डायरीज, पशु जहाँ पे इकट्ठे रख के लोग उनका गोबर बहाने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में हम इन सब का सिस्टम बना के या तो ये बाहर निकालें या अपना गोबर खुद उठाएं। ये गोबर के लिए वो समस्या नाले की भी बनी हुई है, सीवरेज लाइन की भी बनी हुई है। एक विधायक जी, अधिकारी को ऊपर जू की काम के ऊपर जू नहीं रेंग रही, तो किस प्रकार से अब की बार आपका नया स्वरूप दिखेगा शहर के वासियों को? सारे शहर में सीवरेज सफाई के लिए हमने टेंडर भी कॉल किए हैं और सीवरेज का काम एक तीव्र गति से चले, जिससे कि शहर में सफाई नजर आए। और मेन काम नाला और सीवर का करता है, 2 ही जगह हैं
जहाँ पे ये दोनों काम हो जाते हैं, और उसके बाद यदि कोई फिर भी दिक्कत आएगी तो हम उसके लिए भी आगे तैयार रहेंगे। विधायक जी कोई संदेश शहरवासियों के लिए, शहर विधायक जी कोई शहरवासियों एक मिनट विधायक जी आऊँगा विधायक जी, आप मैंने जल्दी बहुत कर दे और सवाल के ऊपर विधायक जी एक क्या शुभ संकेत दिया जाएगा विधायक आपके थ्रू, या क्योंकि आप तीसरी योजना से विधायक हैं, क्या संदेश दिया जाएगा, क्या उपलब्धि दी जाएगी आपके द्वारा? उपलब्धियों की तो बात यह है कि अब की बार हम जो विस्फोटक जो होते हैं, जो बम होते हैं या पटाखे होते हैं, उनके लिए कमी लाने का प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि ये सारा प्रदूषण फैल के हमारी सांसों से होके पेट तक, हृदय तक जाता है, और जो आदमी बीमार अवस्था में होता है उसके लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो सब लोग इस फ़ायदे नुकसान को देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमें ये पटाखा रहित दिवाली, विस्फोटक का पटाखा, और हम केवल और केवल ग्रीन पटाखे ही बजाने का सबको कम संदेश दे रहे हैं, जिससे कि हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। इसके लिए हमारा प्रयास है। उपलब्धि देते हो अपनी, मतलब संदेश दे दिया, उपलब्धि के दिया आपने? उपलब्धि तो यही है कि शहरवासियों को ये जो हमारी दीपावली आ रही है 24 अक्टूबर की, इसमें के माध्यम से हम कई सड़कों का निर्माण इसके तुरंत बाद हम शुरू करवा रहे हैं, जिससे हमारा क्षेत्र आगे भी बढ़ेगा और क्षेत्रवासी भी इससे लाभान्वित होंगे। और जैसे जैसे हमारा क्षेत्र आगे बढ़ता है तो इसमें जो सड़कें हैं मेन मुख्य रूप से, एक सड़क आज आपने शहनाई जो वेंकट हॉल होता था उसके बाहर वाली जो सड़क है वो आपके सारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बराबर वाली सड़क है। आप एक बार देखें कि उसमें किस टाइप से सड़कें बनाई जा रही हैं। हाँ, रबड़ वाली। तो ये रबड़ वाली सड़कों का प्रयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, और आने वाले समय में शहर में अच्छी तरह जो जहाँ पे टाइलें बिछा दी गई थी उनको भी उखाड़ के हम ये नई सड़कें इसी टाइप से बनाने का, इसको मैस्टिक बोलते हैं, मैस्टिक की सड़कें बनवाने का काम शहर के अंदर भी करेंगे। जी बात आने दे ले बेटा, छोड़ो मुड़ के छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि अधिकारी को कब खींच के लिया जाएगा? बिल्कुल फोन ऐसा है, अधिकारी तो अपनी एक बात पे ही उठ के खड़े हो जाते हैं। और बेटे बेटे आप भी क्या थे, अधिकारी सुना को नहीं, अधिकारी सुना को नहीं, जी क्या मानते हैं? मैंने कभी ये नहीं कहा कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो अधिकारी बिजली के हैं, जो बिजली का कट बोतल लगा के शहर में दिवाली PHED के हैं और जो B&R के हैं, मेन काम इनका होता है, और ये काम जल्द से जल्द हम पूरे करवाने का लक्ष्य। एक नया बिजली घर गेट पे और एक नया बिजली घर बनेगा जो नया बाज़ार का मोड़ है सराय चौपटा की तरफ, एक उसमें 2 नए बिजली घर बढ़ाने का हम काम करेंगे, जिससे कि बहुत बड़ा खतरा भिवानी के ऊपर से टलने जा रहा है। ये बताइए जी, एक अहम फैसला था गौवों के ऊपर, कुछ दिन पहले आपकी कोठी के आगे भी इस तरह से ये चलता रहा कि मरी हुई गौवों को आपके लेके, गौवों की व्यवस्था नहीं बन शहर के अंदर। बस ये है कि जंगल भर का माहौल तक पशुओं के प्रति ऐसा है, जंगल तो जैसा नहीं है, लेकिन प्रत्येक वार्ड में ये मानता हूँ कि 50-60 पशु ऐसे घूम रहे हैं जिनका प्रबंधन करना जो प्राइवेट जो मालिक हैं उनको भी और गौशालाओं को भी उनका निश्चित रूप से प्रबंध करना चाहिए। ये बताइए, जब स्कूल में दौरा करके आए थे तो क्या क्या खामियाँ थी, क्या क्या उन पर काम हुआ, किस प्रकार से अधिकारियों को अवगत कराया गया? जो भी खामियाँ थी उसके लिए हमने ऊपर सरकार को सचेत कर दिया है, और कुछ बिल्डिंगें नहीं बननी हैं उसके लिए कल भी DO और डिप्टी DO को मैंने यहाँ बुलाया था और उनको ये बता दिया था कि एक नया स्कूल बनना है रेलवे लाइन के पार, तो उसके लिए बिल्डिंग की जगह भी हम देने को तैयार हैं। आप जल्द से जल्द इस काम को करवाने का बीड़ा उठाएं, जिससे शहर में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें सुधरने में कोई दिक्कत ना आए। चलो जी, थैंक यू।
तो विधायक जी से बात थी। विधायक जी ने अपने कार्यकाल के अंदर की उपलब्धि बताई। विधायक जी ने बताया कि आदमपुर की सीट भी हम जीत रहे हैं। विधायक जी ने कहा कि गांव का जो चुनाव है वो एक माहौल ही गांव का अलग ही है, शांतिपूर्वक माहौल है। वो तो ओके की पंचायत वर्ग का काम हो जाए, वो तो घरेलू मामला, उस पर ज़्यादा बोलना ठीक है को नहीं। तो और एक विधायक जी ने कहा कि दीपावली के ऊपर ये शहरवासियों को संदेश होगा, दीपावली के ऊपर ये व्यवस्था रहेगी और आने वाले वक्त में आपकी शहर की व्यवस्था, हल्के की व्यवस्था सुधरने जा रही, गलियों के रूप में हो चाहे सड़कों के रूप में। ये विधायक जी की उपलब्धि रही। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट। अब विधायक जी एक सवाल तो रहेगा, आज काले कपड़े का तीसरा कुकर आज इसलिए हो गया कि मैं ये भी दिखाना चाहता था, वजन मन्ना भी घटा लिया है। अच्छा भाई, आपने नहीं मन्ना भी घटाया है। मजबूत कौन माड़े हो गया वो, और ये बात तो टीवी पे वजन घटा दिया आपने, ये इसमें जाने की नहीं है। हाँ। सोशल मीडिया पे विधायक जी अच्छी बात है। विधायक जी, मेरे विधायक जी का वजन घट गया, तो इसका मतलब ये है कि विधायक जी उसी फुर्ती से, उसी जोश से जो युवापन में थे, अब दोबारा से उसी तरह से काम किया और भी जाएगा शहर के लिए। वैसे विधायक जी अच्छी बात तो है। मेरे विधायक